नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारी उपस्थिति बीपीएससी ऑफिस यानी कि बीपीएससी कार्यालय पे मौजूदगी है। हमारे साथ मनोज सर हैं। अभी हम लोग अंदर से आप लोगों के लिए विशेष इतनी कड़ी धूप में, और हमारे साथ आकाश जी भी रहे हैं, मनोज जी हैं, पटना के जाने माने शिक्षक हैं। हम लोग सटीक जानकारी के लिए आए हुए थे आज कि वाकई में क्या कुछ चल रहा है आप लोग के लिए, क्या एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, TRE 3 का कब होगा। देखिए 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक टेंटेटिव डेट रखा गया था कि भाई एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। उसके बाद कहा गया कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा, फिर भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था सर कि कब एग्ज़ाम होगा। हमने तमाम जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे हर अधिकारी तक बात करने का प्रयास किया। क्या कुछ बात हुई, हमारे साथ मनोज जी भी रहे हैं, मनोज जी से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जिस प्रकार से देखे कि बीपीएससी के कोई भी ऑफिसर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन उनका कहना है कि 10 दिन पहले आप साइट पे आपको आ जाएगा। लेकिन अभी जिला में जो सीट अलॉटमेंट होती है एग्ज़ाम के लिए, सेंटर जो अलॉटमेंट होती है वो सेंटर अलॉटमेंट अभी नहीं हुई है, और अभी किसी प्रकार की सूचना अभी किसी IT सेल के पास या और भी किसी सेल के पास अभी नहीं है। हम अभी आपके सामने, आप कैमरा में दिखा भी सकते हैं, बीपीएससी के ऑफिस के जस्ट सामने उसके गेट पर से मैं आपके सामने लाइव हो रहा हूं। और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी एग्ज़ाम लिया जाए आप अपनी तैयारी मेहनत से करते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम कम ही चांस है कि ये 10 या 14 तारीख को लेंगे। ये हो सकता है कि जून के बाद किसी न किसी एक डेट का निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये मतलब 10 से 12 जो रखा गया था डेट, वो कम ही रखा जाए उम्मीद। ये उम्मीद, क्योंकि जैसे देखिए सेंटर अभी अलॉटमेंट नहीं हुई, जिला नहीं दी है। हाँ, तो अगर सेंटर अलॉटमेंट अगर नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे है एग्ज़ाम का तो कोई चांस नहीं बनता। उसके बाद जब बीपीएससी के अंदर से जब ये सूचना आ रही है कि अभी हम सबके पास किसी के पास जानकारी नहीं है, ना तो IT सेल के पास जानकारी है और ना तो सेक्रेटरी के पास जानकारी है, तो निश्चित तौर पर है कि जो चेयरमैन है बीपीएससी के वो सारे चीज़ अपने पास हैं। वो किसी चीज़ को बोलने से हम सबको मना कर दिए, बोले अभी हम इसके बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, आप सब जाइए, 1 तारीख को आप अपना साइट देख लीजिएगा, 1 तारीख को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जिला जो अलॉटमेंट होती है वो अभी तक हमने नहीं करवाए हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि 10 या 14 तारीख का नहीं होगा। वो अगले डेट निश्चित तौर पे एक निर्धारित करें। हाँ। देखिए 10 से 12 मैं फिर से बताना चाहूँगा, ऑफिशियली बीपीएससी द्वारा ये डेट दिया गया था। TRE 3 की मैं बात करूँ, बीपीएससी TRE 3, तो आप लोग का एक बड़ा प्रश्न था कि सर कब से एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जानकारी मिला, जो एक रिपोर्टर है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा कहा गया था कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं निकल कर आया। तो हम लोग सोचे कि डायरेक्ट जाकर आयोग से ही पता कर लिया जाए कि वाकई में क्या कुछ है, क्योंकि पूरे भारत के लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आएंगे, तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि कब तक एग्ज़ाम होंगी, नहीं एग्ज़ाम होंगी। और जिस प्रकार की आज बातें हुई है तमाम अधिकारी से, चाहे मैं IT सेल की बात करूँ या फिर सेक्रेटरी की बात करूँ, डिप्टी सेक्रेटरी की बात करूँ, या फिर एग्जामिनर कंट्रोलर की बात करूँ, हर जगह से वही निराशा हाथ लगा है कि अभी तक जिला के जो भी है, जिला जो सेंटर जो है मुहैया कराती है वो अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। जैसे ही मुहैया कराया जाएगा आप लोग को पब्लिकली दे दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, ये ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तरीक़ा से कहा है कि मैं ऑफिशियली ऑथेंटिक अभी भी आपको नहीं बता सकता। आपको मालूम होगा कि TRE 1 और TRE 2 में हमने हर वक्त सटीक जानकारी यही आयोग से और वही अधिकारी से लेकर आपके बीच पहुँचाने का सर प्रयास किया था, और आज फिर से आपके लिए आए हैं इतनी कड़ी धूप में, सिर्फ आपके लिए। क्या सर? एकदम ये बात तो सत्य है कि ऐसा लग रहा था कि लोग जो भी फेक न्यूज़ चला रहे थे कि 10 या 14 तारीख को, या तो कोई कह रहा था 20 तारीख को, लेकिन अंदर से साफ क्लियर है। अच्छा, ये लेटर वाला बात एक आ रहा है कि लेटर भरिए, एक फॉर्म भरिए, जिसमें कहा जा रहा था कि भैया तब फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा TRE 1 और TRE 2 का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो क्या बोला, स्पष्ट बोला भाई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मतलब वो भी फेक न्यूज़ चल रहा है, ये भी फेक न्यूज़ चल रहा है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी को देखे हैं तो आप देख लीजिए, मैं बीपीएससी ऑफिस के जस्ट सामने गेट पे आपका ये वीडियो मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी मिलने के बाद तो निश्चित तौर पे आपको ये आश्वस्त हो गया होगा कि मैंने अंदर जा करके सारे वो फॉर्म भरने का मैटर है, वो तो आप क्लियर ही बताया कि कोई जानकारी है ही नहीं मेरे पास। आप सब कहाँ से न्यूज़ आप सब चलाते हैं जो आप सब जानिए, है तो आपको स्पष्ट बोला ना। ये सब गलत है। जो लोग दावा के साथ कह रहा है कि फॉर्म भरिए तो रिजल्ट आएगा TRE 1 में, TRE 2 में, जो कि सरासर गलत है। अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि
देखिए अभी एग्ज़ाम के बारे में स्पष्ट जब हम आईटी सेल में पूछे तो बोला कि वो टेंटेटिव डेट था, वो क्लियर डेट नहीं था, तो वो डेट बढ़ने की संभावना है। वो 10 तारीख को, मतलब 1 तारीख को देख लीजिएगा, 10 दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ 20 तारीख की बात मैंने बोला तो बोला कि ये मीडिया का अपना मतलब चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, ये हमारे साथ अभी तक मैंने कभी ये डेट निर्धारित नहीं किए हैं और विशेष जानकारी हम सबके पास नहीं है, वो चेयरमैन के पास है। आप चेयरमैन से जा करके मिलिए। हम जब चेयरमैन के पास मिलने के लिए गए तो उसने स्पष्ट कह दिए कि अभी मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। 1 तारीख को आप अपने वेबसाइट को देख लीजिएगा, बीपीएससी को खोल करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पीआरटी की बात करें, शिक्षक बहाली की, टीजीटी की, पीजीटी की, सब वो सारे चीज़ का जो टीआरडी 3 में आता है। हाँ हाँ, वो सारे चीज़ का बोले कि वो आप देख लीजिएगा। फोर का आएगा क्या सर? हाँ, 4 का जो देखिए अभी तो 3 नहीं है तो 4th क्या आएगा, है ना। अभी जरा सा 5 तारीख का जो आपका चुनाव है, हमको लगता है ये चुनाव को डाइवर्ट करने में डोमिसाइल होगी क्या? डोमिसाइल के लिए तो कुछ लग रहा है कि अब हाँ नहीं, 3 में भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ जो है ना, इसको गोल मटोल करके कुछ करने का सरकार का मंशा है। ये इलेक्शन अब खत्म हो गया है लोकसभा, तो जरूर है कि अब आपके फेवर में, बिहारियों के फेवर में बात। देखिए वो स्पष्ट वाली बात है कि ये समझने की बात है कि बाहर लोगों को किस लिए लाया गया था नीतीश जी। वो इसलिए लाए थे कि इनको प्रधानमंत्री बनना था। इनका प्रधानमंत्री का सपना चूर हो गया, तो अब जितने भी बाहर के लड़का लाए हैं वो किसी तरीक़ा से हटाएंगे और अब जो वैकेंसी आएगी उसमें डोमिसाइल लगाना इनका मतलब ज़रूरी ही नहीं, आवश्यकता हो गया, क्योंकि बिहारी इनको वोट देता है। हाँ। और ये दूसरे को नौकरी देंगे तो बिहार वाले इनको वोट नहीं देंगे। हाँ। इसलिए नेता तो राजनीति पर टिका हुआ होता है। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि डोमिसाइल 3 में भी लागू होगा, 4 में भी लागू होगा, और जो भी बाहर के टीचर जितने भी हैं सारे किसी न किसी कारण बना करके, आपको शायद पता होगा कि स्पेशल उस सबको बोला गया कि फिर से वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन में किसी ना किसी का क्लेम लगा करके उनको रफू चक करेंगे यहाँ से, और उनको कहेंगे कि जाओ तुमने वोट नहीं दिया, हम प्रधानमंत्री नहीं बने, तो तुम्हारा नौकरी भी गया। मतलब कोई बहाना बना के निकाला उस बस 60% सीटेड में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि अभी एक लेटर आप ही जारी किए थे अपने चैनल पर, वो चीज़ें को बताया जा रहा था कि जो 90 नंबर से कम सीटेड में बाहर का कैंडिडेट जो सीटेट में लाया है उसको निकाला जाएगा। तो भाई वेरिफिकेशन किए थे उस समय, तो आप देखिए सीटेट वाले में उस समय वेरिफिकेशन किए थे तो 90 से कम था, तो उस समय क्यों ले लिए आप? उस समय आपको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब आप ले लिए हैं और उसके बाद उसको हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार सरकार की मंशा साफ नहीं है और क्लियर कंसेप्ट है कि अब बिहार का जो विद्यार्थी हैं वो पूरे मेहनत से कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से हमारे प्रति? क्या इतनी धूप में हम लोग मेहनत करने आए हैं? ये बात तो बोलेंगे कि भाई काफ़ी धूप है भाई, सटीक अगर न्यूज़ सुनना है, समझना है और देखना है तो द टाइम्स ऑफ भारत को, चैनल को ही आप जो है ना जुड़ना होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतनी धूप में ये हमें भी पकड़ करके लाए हैं और अपने भी लाए। मास्टर साहब भी हैं, ईमानदारी से युवाओं के प्रति खड़ा है, युवाओं के लिए आए हैं इतने धूप में मिलने के लिए, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इनको भी सपोर्ट कीजिए, मनोज सर जी, और हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। क्या एक बार आप फिर से बोल दीजिए जुड़ने के लिए? द टाइम्स ऑफ भारत में आप सब सारे लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इतनी गर्मी है। इस गर्मी के कारण आपको कम से कम, आप एसी में हैं तो 2 बार आप कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। और 10 लोगों तक जरूर भेजिए इस चैनल को कि ये बढ़िया न्यूज है। आप लोग 10-10 लोगों को इसको आगे बढ़ाइए ताकि ये चैनल आपको बढ़िया सा न्यूज देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, ताकि सटीक जानकारी मैं आपके बीच देते रहूं और ज़्यादा से